बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ राना साबिर अली। आप देख रहे हैं आम आदमी न्यूज़ पाकिस्तान। आज बात करेंगे कि नॉलेज हैज़ अ पावर, नॉलेज लीड्स टू लीडरशिप, यानी इल्म आपको सरदार बना देता है। तो याद रखें, रियाजत इंसान को काबिल बना देती है, यानी प्रैक्टिस एफर्ट्स। अगर किसी ख़ास सिमत में आप प्रैक्टिस करते हैं, रियाजत करते हैं और आप एफर्ट्स जारी रखते हैं तो उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी देता है। एक मिसाल है, एक बंदा अपने शेख के पास बैठा था और कहने लगा कि मेरा इरादा है चिल्ला करने का। चिल्ला क्या होता है कि आप हर चीज़ मौजूद है, ये मुजाहिदा है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं करते और आप सिर्फ अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं और आपकी तवज्जो सिर्फ अल्लाह अल्लाह पे मरकूज़ होती है। तो याद रखें कि शेख ने बोला ठीक है, यह है तो ये मुश्किल, बहुत बड़ा मुजाहिदा है और अगर आपने करना है ठीक है, 40 दिन के लिए फलां जंगल है, वहाँ आप चले जाएं और साथ थोड़ा सा खाना ले जाएं। तो वहाँ पे आपने अल्लाह का जिक्र करते रहना हर वक्त और खाना ख़त्म हो जाएगा, भूख भी लगेगी आपको, भूख से प्यास से भी मुकाबला करना पड़ेगा, मौसम से भी करना पड़ेगा, सर्दी होगी गर्मी होगी, तन्हाई से भी, क्योंकि तन्हाई बहुत ही बड़ी सज़ा है। तन्हाई से भी आपको मुकाबला करना पड़ेगा और खौफ से भी मुकाबला करना पड़ेगा। वहाँ पे शेर सांप कुछ भी हो सकता है, तो लिहाजा आपको इन सब चीज़ों से मुकाबला करना पड़ेगा। तो अगर आप तैयार हैं तो चले जाएं। उन्होंने थोड़ा खाना वाना लिया और वो जंगल में चले गए। जाके बैठ गए तो वहाँ सर्दी की शिद्दत, गर्मी की शिद्दत, मौसम मुतलब मौसम था वहाँ पे, तो वो बर्दाश्त किया। फिर भूख लगी, खाना ख़त्म हो गया, लेकिन अल्लाह का जिक्र करते रहे। फिर खौफ के कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई शेर, कोई ना हमला कर दे। और ये भी उसको बताया गया था कि जब आप 40 दिन पूरे कर लेंगे तो आपने वापस मगरब की तरफ एक पगडंडी है, उस पर जाना है। तो करीब एक गांव है, वहाँ जाना। रास्ते में आपको वो एक अल्लाह का बंदा मिलेगा, वो आपसे पूछेगा कि आप लाग रहे हैं, चलने में मुश्किल है, आपको क्या तकलीफ़ है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आपको क्या चाहिए। उससे कोई चीज़ नहीं मांगना, ना खाना मांगना, ना कोई और कोई मदद मांगना, उससे सिर्फ यही मांगना कि मुझे तो इल्म चाहिए। तो ऐसा ही हुआ। वो शख्स 40 दिन पूरे होने के बाद भूख प्यास से नढाल, बहुत कमज़ोर हो गया, वापस आ रहा है, घसीटते हुए चल रहा है। तो एक बंदा अल्लाह का मिला, तो उसने पूछा क्या बात है, क्या तकलीफ़ है, कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, क्या चाहिए। उसको शेख की बात याद आई। हालांकि भूख लगी हुई थी, खाने की बजाय उसने कहा मुझे इल्म चाहिए। उसने उसके लिए दुआ की, अल्लाह ताला ने उसको इल्म दे दिया, तो आलम बन गया। तो चलता चलता आहिस्ता आहिस्ता जब बस्ती के पास पहुंचा तो एक घर के करीब पहुंचा तो इतना लागर हो चुका था कि वहाँ गिर गया। जब गिरा, हाथ से थोड़ा दरवाज़ा गिरते गिरते खटका दिया तो कोई शख्स अंदर से निकला। रात के 2 बज रहे थे। उसने देखा कि बंदा मुंह मुँह गिरा पड़ा है। उसने पूछा क्या बात है भाई। उसने कहा कि मुझे सख्त भूख लगी है, प्यास लगी है, मैं बहुत परेशान हूँ। उसको उठा के अंदर लेके गए, मौसम सर्दी का था, उसको लिहाफ दिया और उसे कहा कुछ देर लगेगी, खाना हम गर्म करते हैं। आग जलाई, उसको कंबल मिल गया, उसको खाना दिया गया। उसके बाद उसकी भूख भी चली गई और उसका जो खौफ था वो भी चला गया। वो अपने महफूज घर में आ गया और उसके बाद उसको कंपनी भी मिल गई, तन्हाई भी ख़त्म हो गई, भूख भी ख़त्म हो गई। और उन्होंने उसको खाना खिलाया, पूछा, उसे कहने लगे आप सो जाए। उसको सोने के लिए जवाब मिल गया। तो अभी वो लेटा ही था तो उसको आवाज़ें आई ऊंची ऊंची, या अल्लाह इसको बचा दे, सब लोग दुआ करें इसको अल्लाह बचा ले। तो उसने वो आँख खुली, उन्होंने पूछा अपने मेज़बानों से कि ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं। उसने कहा यहाँ का रवाज है, जब कोई सख्त बीमार होता है और मरने के करीब होता है तो गाँव में उसको लेके घूमते हैं बेड पे और यही दुआएं करते हैं कि या अल्लाह इसको बचा ले, और लोगों से दुआ की अपील करते हैं। ये सरदार का बेटा है, ये आखिरी इसकी सांस है, मरने के करीब है और ये दुआ करा रहे हैं। तो उसने कहा कि ऐसे करें कि, क्योंकि उसको इल्म हासिल हो गया था, और उसने बताया कि ऐसे करें, उसको रोके और जंगल में फलां बूटी है, फलां दरख्त के नज़दीक है और इस तरह का उसका जो है साइज़ है, पत्ते हैं, उसको उठा के ले आओ, उसको आप उसका बनाएं शरबत और उसके मुंह में डालें, अल्लाह इसको सेहत दे देगा। वो ऐसा ही हुआ। जब सरदार को पता चला, उन्होंने अपने मुलाजिम भगाए, वो जाके बूटी ले आए। यूं ही बूटी उसको पिलाई तो अल्लाह ताला ने उसको सेहत दे दी, उठ के खड़ा हो गया, ठीक हो गया और उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई पूरे गाँव में। तो चंद दिन बाद वहाँ पे करीबी गांव के किसी और
बरदरी ने उन पर हमला कर दिया। तो हमला किया तो ये मुश्किलात में ये तैयार नहीं थे, तो ये शिकस्त खा रहे थे, मुश्किलात में थे। तो फिर उन्होंने कहा कि वो एक समझदार बंदा, उससे पूछो। उसने एक सरदार से बोला, आप चाल चलें। उन्होंने कहा बताएं चाल। उसने चाल बताई कि आप इस तरह करके उनको टैकल करें, और उस चाल पे उन्होंने अमल किया और वो जीत भी गए, और जो हमलावर थे शिकस्त खा के वहाँ से भाग गए। जब ऐसा हुआ तो सारा गांव इकट्ठा हो गया। सरदार ने भी उसको बुला लिया, सारे गांव इकट्ठा किया और बोला कि देखें, ये हकीम भी है, इसने मेरे बेटे की जान बचाई है, इसको बूटियों को पता है, इसको इल्म है, और इसको चालों का भी पता है। हमारे गांव को हमलावरों से बचा लिया, वरना हमारा गांव सब बर्बाद हो जाता। लिहाजा उसने अपनी सर की पग उतार के उस शख्स के सर पे रख दी। उसने कहा कि इसका हकदार मैं नहीं हूँ, इसका हकदार ये है। तो देखें, इल्म ने उसको सरदार बना दिया। लिहाजा आप भी इल्म हासिल कीजिए, बच्चों को इल्म दीजिए, बच्चियों को स्पेशल इल्म दीजिए। इल्म जो है इल्म इंसान के लिए रोशनी है, इल्म रास्ता दिखाता है, इल्म तरक्की देता है, इल्म के साथ आप बहुत कुछ हासिल करते हैं। लिहाजा बच्चियों को स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा उनको तालीम दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।